सो चैप्टर 3 है प्रिजनर ऑफ जेंडा में, दैट इज़ अ मैरी इवनिंग विद अ डिस्टेंट रिलेटिव। मीन्स एक दूर के रिश्तेदार के साथ खुशी वाली शाम। सो चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, अ मैरी इवनिंग विद अ डिस्टेंट रिलेटिव, एक दूर के रिश्तेदार के साथ एक खुशी वाली शाम। सो इन द लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि रडल्फ रोज़ेनडाइल जो ट्रैवलर फ्रॉम इंग्लैंड है, जो इन में रुके हुए हैं सराय में, मेहमान खाने में, जहाँ की मालकन एक फ़ैट ओल्ड लेडी है, और वहाँ पर उसकी मुलाकात जोहान से होती है। और ये मंडे की बात थी, और आखिरकार वो वहाँ पर सो जाता है मंडे को। आखिरकार नेक्स्ट डे मीन्स ट्यूसडे मॉर्निंग सुबह जब वो नाश्ता कर रहा होता है, तो नाश्ते के वक्त उससे मिलने के लिए आता है जोहान। जोहान जैसे कि आप जानते हैं, जो कि ही इज़ द लवर ऑफ द यंगर डॉटर, जो छोटी बेटी उसकी, उसका लवर है। ही केम टू सी मी वाइल आई वॉज ब्रेकफास्टिंग एंड टोल्ड मी दैट अ सिस्टर ऑफ हिज हु हैड मैरिड अ वेल टू डू ट्रेड्समैन एंड लिव्ड इन द कैपिटल had invited him to occupy a room in her house। वो मुझसे मिलने के लिए आया जबकि मैं नाश्ता कर रहा था, और उसने मुझे बताया कि उसकी एक बहन जिसने शादी की है एक बहुत अमीर ताजिर से, और वो रहती है कैपिटल सिटी मतलब स्टेल्सो में, उसने उसको इनवाइट किया है, दावत दी है कि अगर वो चाहे तो एक कमरा उसके घर पर आकर ले ले। मतलब उसकी बहन जो स्टेल्सो में रहती है, उसके घर पर एक कमरा खाली है, तो वो चाहे तो वहाँ पर जाकर रह ले। He had gladly accepted, but now found that his duties would not permit of his absence। अच्छा, जोहान ने पहले तो खुशी खुशी कबूल कर लिया, उसके बाद उसको पता लगा कि उसकी ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि जिससे वो एब्सेंट नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो यहाँ जेंडा से नहीं जा सकता। तो ही begged therefore कि आई वुड टेक हिज प्लेस। तो उसने मुझसे इल्तिजा की कि मैं अगर चाहूँ तो उसकी जगह पर जाकर रह सकता हूँ, उसकी मतलब कि बहन के घर पे जो कमरा खाली है मैं उसको टेक कर सकता हूँ। आई एक्सेप्टेड विदाउट हिज ऑफर विदाउट एनी मोमेंट्स हेजिटेशन एंड ही वेंट ऑफ टू टेलीग्राफ टू हिज सिस्टर वाइल आई पैक्ड अप एंड प्रिपेयर टू टेक द नेक्स्ट ट्रेन। मैंने उसकी इस पेशकश को बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने कबूल कर लिया। तो जाहिर सी बात, अंधा क्या चाहे दो आँखें। मैंने उसकी पेशकश को कबूल किया, एंड ही वेंट ऑफ टू टेलीग्राफ टू हिज सिस्टर, और वो चला गया अपनी बहन को टेलीग्राफ भेजने के लिए। टेलीग्राफ से मुराद ये कि वो तार भेजने के चला गया। उस दौर में जो है वो टेलीग्राफ का सिस्टम होता था, तार भेजे जाते थे। तो वो चला गया कि भाई मेरा जो है वो कोई एक शख्स जो है वो रोज़ेनडाइल नाम का वो आ रहा है, वो तुम्हारे मतलब घर पे जो कमरा खाली है उसमें रहेगा। तो ये जोहान ने अपनी सिस्टर से ये बात कह दी। जोहान की बहन स्टेल्सो में रहती थी पहले से। यस, तो उसके घर में एक जगह खाली थी। यस बिल्कुल, जोहान को उसने बुलाया था अपनी बहन। यस बिल्कुल। तो जोहान नहीं गया, तो जोहान की जगह जो है वो रोज़ेनडाइल जा रहा है। जी हाँ। While I packed up and prepared to take the next train, जबकि मैंने पैकिंग कर ली और मैंने तैयारी शुरू की अगले ट्रेन की कि मैं अगले ट्रेन से जो है वो रवाना हो जाऊँ। I decided to send my luggage direct to the address। मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपना सामान डायरेक्टली एड्रेस पे भेज दूँगा, जो एड्रेस है उस पते पर डायरेक्ट मैं भेज दूँगा ट्रेन के थ्रू। वाइल विच जोहान हैड गिवन, जो एड्रेस जोहान ने मुझे दिया है, एंड टेक माई वॉक एंड फॉलो टू स्टेल्सो माई सेल्फ, और मैं पैदल पैदल ख़ुद स्टेल्सो की तरफ जाऊँगा। मतलब अपना सामान मैं ट्रेन के थ्रू भेज दूँगा, जबकि मैं ख़ुद पैदल स्टेल्सो का सफ़र करूँगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। मतलब पहले तो लंबे लंबे डिस्टेंसेस लोग आराम से चल लिया करते थे पैदल, हिच हाइकिंग वगैरह जिसको हम कहते हैं उस तरह से कर लिया करते थे। सामान उसने ट्रेन से भेज दिया, ट्रेन में एड्रेस के थ्रू, जैसे कुरियर के थ्रू भेज दिया उसने। आई टुक एन अर्ली लंचन, मैंने जल्दी जल्दी जो है वो दिन का खाना खाया। आई सेट आउट टू क्लाइम द हिल दैट लेड टू द कैसल, मैं आखिरकार रवाना हो गया उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए जो कैसल ऑफ जेंडा की तरफ जा रही थी, एंड देंस टू द फॉरेस्ट ऑफ जेंडा, और फिर वहाँ
सो मैं चढ़ गया उस पहाड़ी पर जो कि कैसल ऑफ जेंडा की तरफ जा रही थी और वहाँ से जेंडा के जंगलात तक। हाफ एन आवर्स लेजरली वॉकिंग ब्राउट मी टू द कैसल। आधे घंटे बेमकसद चलने के बाद, आराम से सुकून से चलने के बाद आखिरकार मैं कैसल तक पहुँच गया। इट हैज़ बीन फोर्ट्रेस इन ओल्ड डेज़। शायद ये कैसल कोई पुराने ज़मानों का किला था। एंड द एंशियंट कीप वॉज स्टिल इन गुड प्रिजर्वेशन। और कदीम कीप वो अब तक अच्छी हालत में मौजूद था। कीप से मुराद के जो कैसल के बिल्कुल सामने जो है ना, गेट के पास एक टावर बना दिया जाता है, तो कीप उसको कहा जाता है। तो वो अब तक बेहतरीन हालत में मौजूद था। बिहाइंड इट स्टूड एन ओरिजिनल कैसल। उससे पहले दूसरा एक कैसल मौजूद था, ओरिजिनल कैसल। एंड बिहाइंड इट अगेन, मतलब कीप से पहले, कीप के अंदर जैसे जाएंगे तो एक कैसल आ जाएगा, ओरिजिनल कैसल जो ओल्ड कैसल है। एंड बिहाइंड इट अगेन, और उसके पीछे दोबारा। एंड सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय अ डीप एंड ब्रॉड मोट, और जो सेपरेट हुआ था एक गहरे और एक कुशादा से मोट खंदक से, विच रैन ऑल अराउंड द ओल्ड बिल्डिंग, जो पुराने कैसल के चारों तरफ मौजूद थी। वॉज अ हैंडसम मॉडर्न शेट्यू, और एक जदीद दौर का वो शेट्यू था। शेट्यू किसे कहते हैं? ओल्ड न्यू कैसल। शेट्यू इज़ अ फ्रेंच वर्ड, CHATEAU, शेट्यू एक फ्रेंच वर्ड है। शेट्यू के मतलब होता है मॉडर्न कैसल, जदीद कोई किला है उसको शेट्यू कहा जाता है। इरेक्टेड बाय द ओल्ड किंग, जिसको पुराने बादशाह ने बनाया था। एंड नाउ फॉर्मिंग द कंट्री रेजिडेंस ऑफ ब्लैक माइकल, और अब उसी न्यू कैसल में रहता था ब्लैक माइकल, जो कि ये ब्लैक माइकल का कैसल है जिसके बारे में बता रहे हैं। द ओल्ड एंड द न्यू पोर्शंस वर कनेक्टेड बाय ड्रॉ ब्रिज। पुराने और नए पोर्शन को कैसल के जोड़ा गया था एक ड्रॉ ब्रिज के थ्रू। एंड दिस इनडायरेक्ट मोड ऑफ एक्सेस फॉर्म द ओनली पैसेज बिटवीन द ओल्ड बिल्डिंग एंड द आउटर वर्ल्ड। और ये जो इनडायरेक्ट रास्ता था रसाई का, ये वाहिद रास्ता था जिससे पुराने बिल्डिंग को बाहर की दुनिया से जोड़ा जाता था। बट लीडिंग टू द मॉडर्न शेट्यू, लेकिन मॉडर्न शेट्यू की तरफ जाते हुए देयर वाज अ ब्रॉड एंड हैंडसम एवेन्यू, वहाँ एक कुशादा और एक बड़ा खूबसूरत सा एक रोड था। इट वाज एन आइडियल रेजिडेंस, ये एक बड़े ही समझ लो कि एक ख्याली किस्म का एक रिहाइश गाह थी। ये क्या है कि भाई रोजेंडाइल जो है ना वो गुजर रहा है जंगल से, मतलब कैसल ऑफ जेंडा के जंगलात से, और दूर कहीं उसको एक कैसल दिख रहा है और उसको वो रिप्रेजेंट कर अपने अल्फाज में बयान कर रहा है कि दो कैसल हैं, एक कैसल है ओल्ड कैसल है और एक न्यू कैसल है। ठीक है, न्यू कैसल के साथ ओल्ड कैसल जुड़ा है और दोनों के बीच में एक मोट है, एक खंदक है, और उसको जोड़ा गया है एक ड्रॉप ब्रिज से। ड्रॉप ब्रिज एक ख़ास किस्म का ब्रिज होता है जिसको आप उठा सकते हैं। उठाने से मुराद ये कि उसको एक जंजीर के थ्रू वो जुड़ा होता है एक पुली के साथ, और पुली जब घुमाया जाता है तो आखिरकार वो जो है वो गेट की तरह से क्या होता है कि वो बंद हो जाता है और वो खुल जाता है। टॉम एंड जेरी वगैरह में आपने देखा होगा इस तरह के ड्रॉब्रिज पुराने ज़माने में मेडिवियल टाइम्स में ऐसे कैसल्स में जो है वो इस तरह के ड्रॉब्रिज लगे होते थे। ठीक है, यस। तो अगर एक बार अगर वो ड्रॉब्रिज उठा दिया जाए तो कोई बंदा उस ब्रिज तक कैसल तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि चारों तरफ खंदक होते थे। कभी कभार खंदक में मगरमच्छ वगैरह भी डाल दिए जाते थे ताकि वो पहुँचे, लेकिन पुराने ज़मानों में डिफेंस के लिए कैसल इस तरह से बनाए जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो न्यू कैसल है उसको शेट्यू कहा जा रहा है और ओल्ड कैसल गोल्ड कैसल हम कह रहे हैं। तो आगे मैं आगे डिस्क्राइब करूँगा नेक्स्ट चैप्टर्स में, पूरा डायग्राम बनेगा बोर्ड पे, जब वो कैसल को मैं डिस्प्लेन करके बताऊँगा कैसल कैसा है, कितने कमरे हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें, सारी चीज़ें। अभी जस्ट वो देखते हुए दूर से जा रहे हो तो हम भी देखते हुए दूर से मैं आपको बता रहा हूँ क्या दिख रहा है। आई वेंट ऑन माई वे, glad that poor Black Michael, though he could not have throne or the princess, had at least got as fine a residence as any prince in Europe. मैं अपने रास्ते चलता गया, मैं खुश था कि बेचारा माइकल, अगरचे उसके पास ना तो शहज़ादी है ना तो तख्त है, कम से कम उसके पास किसी भी यूरोप के शहज़ादे के जैसा कोई एक शानदार घर तो है उसके पास। उसको ना तो उसकी फ्लेविया से शादी हो सकती, ना ही उसके पास रूरिटानिया का तख्त है ब्लैक माइकल के पास, लेकिन कम से कम उसके पास किसी बादशाहों जैसा एक महल तो मौजूद है, जो कैसल ऑफ जेंडा, जो बड़ा शानदार सा है, जिसको जेंडाइल देखकर उसकी तारीफ़ कर रहा है। Soon I entered the forest and walked on for an hour or more in its cool sombre shade. जल्दी मैं फॉरेस्ट ऑफ जेंडा में दाखिल हो गया और 1 घंटे तक मैं चलता गया उसके ठंडे ठंडे पुरसुकून छाँव के नीचे। A fell tree trunk, मुझे दिखा कि एक दरख्त जो एक तना जो है वो गिरा हुआ था। Propped my back against it and stretched my legs out. मैं आखिरकार थक गया और मैंने अपनी पुश्त टिका दी उस दरख्त के गिरे हुए तने से, और मैं अपने पाँव को सीधा कर दिया, टांगों को स्ट्रेच कर दिया, फैला दिया लेटने के लिए गर्ज से। एंड व्हेन द सिगार वॉज फिनिश, उसके बाद मैंने अपनी एक सिगार जला ली। सिगार इज़ द यंगर ब्रदर ऑफ सिगरेट। एक होता सिगरेट जो छोटा होगा और सिगार थोड़ा बड़ा होता है, शेख रशीद साहब पीते हैं हमारे,
ठीक है। तो सिगार मैंने अपनी जो है वो बुझाई, जैसे सिगार ख़त्म हुई, आई वेंट ऑफ इनटू द मोस्ट डिलाइटफुल स्लीप। मैं बहुत ही पुरसकून नींद आखिरकार में सो गया। आई हैड फॉलन ड्रीमिंग दैट आई वॉज मैरिड टू प्रिंसेस फ्लेविया एंड ज्वेल इन द कैसल ऑफ जेंडा। मुझे ख्वाब आया, मैंने ख्वाब देखा कि मेरी शादी हो गई है प्रिंसेस फ्लाविया से और मैं कैसल ऑफ जेंडा में प्रिंसेस फ्लाविया के साथ रह रहा हूँ। तो ख्वाब इसको आ रहा है, कहते हैं ना गरीब बच्चे के अजीब सपने, वो वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो मुझे ख्वाब आया कि मेरी शादी प्रिंसेस फ्लाविया से हो गई है और मैं प्रिंसेस फ्लाविया के साथ कैसल ऑफ जेंडा में रह रहा हूँ। व्हेन आई हर्ड समवन एक्लेम इन रफ टोन्स, अचानक से मैंने सुना कि कोई चिल्ला रहा है जो है वो किसी मतलब रफ खुरदरी आवाज़ में, शेव हिम एंड ही वुड बी द किंग। मेरे कानों में आवाज़ पड़ी किसी की, इसकी शेव कर दो और बादशाह जैसा लगेगा बिल्कुल ये। आई ओपन माई आइज एंड फाउंड टू मैन रिगार्डिंग मी विथ मच क्यूरियोसिटी। मैंने अपनी आंखें खोली और मैंने देखा दो लोग मेरी तरफ देख रहे थे तजस्सुस के साथ। बोथ वोर शूटिंग कॉस्ट्यूम्स एंड कैरिड गन्स, दोनों ने शिकारी लिबास पहना था और दोनों के हाथ में गन्स थे। आई सेट द वन डाउन एज एन ओल्ड सोल्जर द अदर फॉर अ जेंटलमैन। मैंने देखा एक बूढ़ा सिपाही था जबकि दूसरा कोई जवान सिपाही मौजूद था। आई रोज स्लोली टू माई फीट, मैं अपने पाँव पे खड़ा हो गया आखिरकार उनको देख कर। ही इज़ द हाइट टू, आई हेयर द एल्डर मरमर एज ए सर्वेड माई 6 feet 2 inches ऑफ स्टेचर। जब मैं खड़ा हुआ तो मेरे 6 फुट 2 इंच के कद को देखते हुए बड़ा जो शख्स था उसने बड़बड़ाया मुँह ही मुँह और बोला, ही इज़ द हाइट टू, इसकी तो कद भी उतनी ही है बादशाह जैसी, ये तो कद में भी बादशाह जैसा है। द यंग मैन स्टेप फॉरवर्ड विद अ प्लेजेंट स्माइल। तो वो जवान शख्स आखिरकार आगे बढ़ता है मुस्कुराते हुए और कहता है, दिस सेड ही इज कॉलोनियल सेप्ट एंड आई एम कॉल्ड फ्रिट्ज वॉन टैडलेनहैम, वी आर बोथ इन सर्विस ऑफ द किंग ऑफ रूरिटेनिया। कहता है कि ये कॉलोनियल सेप्ट है और मैं फ्रिट्ज वॉन टैडलेनहैम हूँ और हम दोनों बादशाह रूरिटानिया के बादशाह के खिदमतगार हैं। यहाँ पर मुलाकात होती है इसके दो लोगों से, दो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, कर्नल सेप्ट और कर्नल फ्रिट्ज। पूरा नाम है फ्रिट्ज वॉन टैडलेनहैम, जैसे एमिली वॉन सर्नोग्रेट्स आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, वुल्स ऑफ सर्नोग्रेट्स के अंदर। तो सेप्ट जो है वो ओल्डर है, बूढ़ा है, जबकि जो फ्रिट्ज है वो जवान है और ये दोनों किंग के बादशाह के खास गार्ड हैं, राइट और लेफ्ट हैंड हम उनको कह सकते हैं, बॉडी गार्ड्स हैं ये, ठीक है। तो कर्नल सेप्ट तो ओल्डर है और अनमैरिड है, गैर शादीशुदा है। वजह क्या है? माइजोकेमिस्ट, जैसे हेनरी कोरे था माइजोकेमिस्ट। माइजोकेमिस्ट मीन्स द वन हु हेट्स वीमेन, जिस शख्स को औरतों से नफरत हो उसको हम कहते हैं माइजोकेमिस्ट। यस बिल्कुल, तो उसको औरतों से नफरत थी, जैसे हेनरी कोरे को भी नफरत थी औरतों से। प्रोग्रेस फर्स्ट टाइम में प्ले हमने पढ़ा था, तभी वो अपनी बहन मिसेस मेल्टन से गुस्सा खाया हुआ था हमेशा। तो ये माइजोकेमिस्ट था, तो इसके लिए शादीशुदा भी नहीं था, शादी नहीं की इसने कभी। जबकि फ्रिट्ज जो था वो एक नॉर्मल पर्सन था, यंगर था, छोटा था, जवान था, एंड ही लव्स काउंटेस हेल्गा वॉन स्टॉक्सिन। और आगे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि उसको मोहब्बत है काउंटेस नवाबजादी हेल्गा वॉन स्टॉक्सिन से। और हेल्गा वॉन स्टॉक्सिन कौन है? शी इज़ प्रिंसेस फ्लेवियाज फ्रेंड, शहजादी फ्लेविया जो रूरिटानिया के प्रिंसेस हैं उनके दोस्त हैं ये, ठीक है। तो ये दो नए कैरेक्टर इस चैप्टर में 3 में इंट्रोड्यूस सामने हो रहे हैं। आई एम रडल्फ रोजेंटाइल, आई एम अ ट्रैवलर फ्रॉम इंग्लैंड। मैंने कहा कि मैं रडल्फ रोजेंटाइल हूँ और मैं इंग्लैंड से आया हुआ एक ट्रैवलर हूँ, एक मुसाफिर हूँ। बाय हेवन ही क्राइड, वो चिल्ला कर कहता है बूढ़ा इंसान, यू आर ऑफ द बर्लिस्टन, तुम बर्लिस्टन फैमिली में से हो। तो उसको भी पता था बर्लिस्टन फैमिली की सारी कहानियाँ। माई ब्रदर इज़ नाउ लॉर्ड बर्लिस्टन सेड आई, मैंने कहा हाँ मेरे भाई अब लॉर्ड बर्लिस्टन है, मतलब इस सरबराह है इस बर्लिस्टन फैमिली के, लॉर्ड रॉबर्ट बर्लिस्टन, चैप्टर 1 में पढ़ा था हमने। एट दिस मोमेंट अ रिंगिंग वॉइस साउंडेड फ्रॉम द वुड बिहाइंड अस। उसी लम्हे एक घंटी बजती हुई आवाज़ पीछे से आती है, हमारे पीछे से। फ्रिट्स फ्रिट्स वेयर आर यू मैन, आवाज़ आती है, फ्रिट्स फ्रिट्स कहाँ हो तुम। टैडलेनहैम स्टार्टेड एंड सेड हैस्टली, फ्रिट्स चौंक जाते हैं और कहता है तेजी में, इट्स द किंग, ये तो बादशाह की आवाज़ है। तो क्या बादशाह आपको पता है चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था, शूटिंग लॉज पे ही मौजूद है, वो आसपास इधर ही कहीं।
और क्यों है वो सारी कहानियाँ हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर ली हैं, और रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो मौजूद है यूट्यूब पर, ठीक है। देन अ यंग मैन जम्प्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्रंक ऑफ ट्री एंड स्टूड बिसाइड अस। उसके बाद एक जवान शख्स दरख्तों के पीछे से निकल कर आता है और हमारे साथ खड़ा हो जाता है। As I looked on him, I uttered an astonished cry, and seeing me drew back in sudden wonder. जैसे ही मैंने उसको देखा, मेरे मुंह से एक चिल्लाने की आवाज़ निकली, हैरानगी के साथ चीख की आवाज़ निकली, और जब उसने मुझे देखा पीछे हट गया अचानक से हैरत में, बिल्कुल कार्बन कॉपी समझ लो। The king of Ruritania might have been Rudolf Ferdinand and I Rudolf the king. ऐसा लग रहा था कि रुरिटानिया के बादशाह रुडोल्फ फर्जनडाइल है और रुडोल्फ फर्जनडाइल रुरिटानिया का बादशाह है। मतलब ऐसा लग रहा था हूबहू सेम, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं अब तो। फॉर एन इंस्टेंट वी स्टूड मोशनलेस लुकिंग एट वन अनदर। एक लम्हे तक तो हम बिल्कुल बेहोश हरकत रहे, एक दूसरे की तरफ देखते रहे। देन आई बार्ड माई हेड अगेन एंड बोर्ड रिस्पेक्टफुली। उसके बाद मैंने अपने सर को झटका दिया और मैं अदब से झुक गया उनके सामने, क्योंकि वो बादशाह थे सामने। द किंग फाउंड हिज वॉइस एंड आस्क्ड इन बिवाइल्डरमेंट। बादशाह को भी आवाज़ मिली बोलने के लिए और बादशाह चिल्लाया बिवाइल्डरमेंट, मतलब हैरानगी से, कर्नल फ्रिट्स हु इज़ दिस जेंटलमैन? फ्रिट्स बताओ तो ये कौन इंसान है, बिल्कुल हूबहू मेरे जैसा। फिर वो उसको पूरी कहानी सुनाता है कि ये कौन है, जो है रुडोल्फ फर्जनडाइल हैं, बर्लिजन फैमिली से हैं, और इनके नस्ल में एक ना एक बार ऐसे एल्बर्ग के कैरेक्टरिस्टिक के बच्चे पैदा हो जाते हैं। वो क्यों पैदा होते हैं, वो लेडी एमिली और लॉर्ड जेम्स बर्लिजन की स्टोरी हम जानते हैं। अब जब ये सब सुनता है पूरी कहानी तो कहता है वेल मेट कज़न। बादशाह कहता है बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर मेरे दूर के कज़न, एक तरह से दूर का कज़न ही है इसके, कि एक कज़न तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वेयर आर यू ट्रैवलिंग टू, तुम जा कहाँ रहे हो वैसे? तो फर्जनडाइल कहते हैं टू स्टेल्सो सायर टू द कॉरोनेशन। इस स्टेल्सो जा रहा हूँ जनाब आपकी ताजपोशी की रस्म को देखने के लिए। कम देन कज़न रुडोल्फ, I have got no house of my own here, but my dear brother Black Michael lends us a place of his and we will make shift to entertain you there. And put his arm through mine. कहता है जो किंग रुडोल्फ है, कहता है आ जाओ मेरे कज़न रुडोल्फ, मेरा अपना तो कोई घर नहीं है यहाँ ज़ेंडा में, लेकिन मेरे प्यारे भाई माइकल ने मुझे एक जगह दी है मुझे यहाँ पर रहने के लिए, और हम वहीं पर तुम्हें वहाँ पर जाएंगे और वहाँ जाकर तफरी करेंगे। एंड पुट इज आर्म थ्रो माइन, और क्या करता है अपने बाजू को मेरे बाजू में डाल लेता है, बाजू से बाजू इस तरह से डालकर चलता है, पुराने वक्तों में जैसे करते थे। वी वॉक फॉर मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटे तक हम चलते ही रहे। सडनली एमर्जिंग फ्रॉम द वुड वी केम ऑन अ स्मॉल शूटिंग लॉज। अचानक से जंगलात में हमारे सामने नमोदार हुआ एक शूटिंग लॉज, शिकारी की झोपड़ी, ये शिकारी का घर हम कह सकते हैं। तो मैंने बताया था ना शूटिंग लॉज वहाँ पर एक है ज़ेंडा के अंदर। बिल्ड एंटायरली ऑफ वुड, पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ था वो। एज वी अप्रोच्ड इट अ लिटिल मैन इन अ प्लेन लिवरी केम टू मीट अस। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे एक छोटे कद का इंसान सादा से कपड़ों में मलबूस हमसे मिलने के लिए आया। तो वो कौन था भाई? वो शख्स जो था वो जोसेफ था। जोसेफ कौन है? खानसामा है, या कह लो कि रॉयल कुक है, शाही बावर्ची है। क्योंकि बादशाह कहीं पर भी जाते हैं अपने बावर्ची को साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि बादशाह हर जगह खाना नहीं खाते, तो खाना वही खाते हैं जो उनके शाही बावर्ची ने बनाया होता है। तो द ओनली पर्सन आई सॉ अबाउट द प्लेस वॉज अ फैट elderly वुमेन whom I afterward discovered to be the mother of जोहान द ड्यूक कीपर। दूसरी और शख्स जो मुझे वहाँ पर मिली वो एक मोटी उधेड़ उम्र की औरत थी, जो बाद में मुझे पता लगा कि वो जोहान की माँ है, जोहान द ड्यूक कीपर की माँ है। तो जोहान के बारे में आप जानते हैं, जोहान को हमने चैप्टर 2, 3 दोनों में डिस्कस किया है। जोहान जो कि छोटी बेटी को पसंद करता है इनकी मालकिन की। तो जोहान की माँ खुद क्या है? वो शूटिंग लॉज की नौकरानी है, यहाँ वो एज मतलब झाड़ू पोछा का काम करती है जोहान की माँ। तो वो दो लोग उसको यहाँ पर मिले, एक जोसेफ मिला और एक जोहान की माँ मिली। उसका नाम नहीं जानते हम, मतलब एंथनी होप ने हमें नॉवेल में उसका नाम नहीं बताया क्या नाम है। वेल इज द डिनर रेडी जोसेफ? आस्क्स द किंग। बादशाह पूछता है अच्छा बताओ ज़रा क्या खाना तैयार है? रात के खाने का टाइम आ गया, चूँकि ब्रेकफास्ट और लंच तो उसने वहीं कर लिया था, शाम हो गई थी और शाम के बाद अब रात होने वाली है, तो खाने का टाइम आ गया। ये ट्यूसडे की रात है।
द लिटिल सर्वेंट इन्फॉर्म्ड अस दैट इट वॉज एंड वी सून सेट डाउन टू द प्लेंटीफुल मील। छोटे मेहमान खानसामा ने हमें बताया कि हाँ बिल्कुल तैयार है और हम सब बैठ गए खाना खाने के लिए। वी आर ईटिंग ड्राई वाइन जोसेफ, वाइन मैन। खाना खाते हैं बादशाह फिर कहता है ये क्या जोसेफ, हम सूखा सूखा खा रहे हैं, कुछ गीला लेकर आओ, शराब लेकर आओ जोसेफ, शराब लेकर आओ। तो शराब तो उनके लिए कंपलसरी है अंग्रेज़ों के लिए, ठीक है, उनके लिए तो लाइक पानी की तरह है। तो वो कहता है कि सूखा सूखा क्या खिलाया जा रहा हो, गीला गीला भी कुछ पिलाओ, मतलब शराब लेकर आओ। एट दिस रिप्रूव जोसेफ हैस्टेन टू लोड द टेबल विद बॉटल। ये सुनकर जोसेफ तेजी से टेबल को बोतलों से जो है लोड करना उसने शुरू कर दिया, बोतल्स लोड करने, धड़ाधड़ उसने बोतल रखना शुरू कर दिया। फिर फ्रिट्स ने कहा द कॉलोनियल एंड आई, ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा कि कॉलोनियल सेप्ट और मैं लीव हेयर एट 6, 6 बजे सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे वेंसडे को। वी राइट डाउन टू जेंडा एंड रिटर्न विद द गार्ड ऑफ ऑनर टू फेच द किंग एट 8। हम जाएंगे जेंडा, फिर वहाँ से वापस लौटेंगे गार्ड ऑफ ऑनर के साथ। गार्ड ऑफ ऑनर मतलब स्काउट्स वगैरह के साथ लौटेंगे और यहाँ से हम बादशाह को 8 बजे वसूल कर लेंगे। एंड देन वी विल ऑल राइड टुगेदर टू द स्टेशन। फिर हम सब स्टेशन के लिए रवाना हो जाएंगे। मतलब कहते हैं कि 6 बजे मैं और फ्रिट्स कह रहे हैं कि मैं और सेप्ट 6 बजे यहाँ से निकलेंगे, जेंडा गार्ड ऑफ ऑनर लेकर आएंगे, 8 बजे बादशाह को लेकर यहाँ से निकलेंगे, 9 बजे कोरोनेशन सेरेमनी होनी है, 9 बजे तक हम इस स्टाइल से पहुँच जाएंगे। ये प्लान है, सुबह का प्लान है, अभी रात हो रही है। अच्छा, जोसेफ केम एंड सेट बिफोर द किंग अ विकर कवर्ड फ्लैगन। जोसेफ आता है और बादशाह के सामने रख देता है एक फ्लैगन मतलब एक बॉटल लगता है, विकर कवर्ड मतलब देखा होगा ना गोल्डन टाइप की पन्नी लगी होती है बियर वगैरह के ऊपर, तो वो विकर कवर्ड फ्लैगन उसके सामने रख देता है। हिज हाइनेस द ड्यूक ऑफ स्टाइल्स ऑफ बेड मिट इज सेट दिस वाइन बिफोर द किंग व्हेन द किंग वाज वेरी ऑफ ऑल अदर वाइन्स। जोसेफ कहता है कि ड्यूक माइकल ने मुझे कहा है कि मैं ये शराब आपके सामने रख दूं बादशाह के सामने, जब बादशाह बाकी तमाम शराब पीकर थक जाएं तो मैं ये शराब उनके सामने रख दूं ताकि वो उसको पी सकें। द बॉटल वॉज ओपन एंड जोसेफ फिल्ड द किंग्स ग्लास, द किंग टेस्टेड इट्स। बॉटल को खोला गया और जोसेफ ने बादशाह के गिलास को भरा और बादशाह ने पहले उसका टेस्ट किया उस शराब का। जेंटलमैन, माई फ्रेंड्स, Rodolph my cousin, everything is yours to the half of Britannia, but ask me not for a single drop of this divine bottle. बादशाह कहता है शरीफ इंसानों, मेरे दोस्तों, रोडोल्फ मेरे कज़न, तुम भी सुनो, समझ लो आधी ब्रिटानिया तुम्हारी हुई, लेकिन एक कतरा भी मत मांगना तुम मुझसे इस मुकद्दस बोतल से जो मेरे भाई किंग ब्लैक माइकल ने मुझे दिया है गिफ्ट के तौर पे। बाकी सब कुछ तुम्हारा है, मतलब ऐसे ही कहते हैं कि सब तुम्हारा हो गया, बट इस बोतल से तुम मुझसे जो है वो शराब पीने के लिए मत मांग रही है, मैं अकेले पीऊँगा, ये मेरे भाई ने मुझे दिया। एंड द किंग सीज द बॉटल एंड टर्न इट ओवर हिज माउथ। और बादशाह ने बॉटल को पकड़ा और अपने माउथ पे उसको लगा दिया, उल्टा कर दिया। एंड ड्रेन्ड इट, और उसको खाली कर दिया पूरा, घटाघट पूरा शराब पी गया। एंड फ्लंग इट फ्रॉम इट, और अपने पास से दूर कर दिया उसको। एंड लेड हिज हेड ऑन हिज आर्म्स ऑन द टेबल, और पीने के बाद वो नशे की कैफियत में आ गया, आखिरकार अपना हेड जो है वो डाउन कर लिया टेबल पर, और इस तरह टेबल पर ही आखिरकार वो सो गया। सो दैट इज़ द थर्ड चैप्टर, अ मैरी इवनिंग विद अ डिस्टेंट